जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्या जानेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। बेसिक से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एचसीएफ में, एलसीएम में जैसे सवाल आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम समापवर्ग, यानी अंग्रेजी में लेस्ट कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है और एलसीएम के बारे में हम डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जानेंगे कैसे एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। एलसीएम क्या होती है? वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए सारे समूह की संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। यानी कोई भी संख्याएं, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कम से कम दो संख्याएं जरूर हों अलग अलग। ठीक है, दो समूह जरूर हो कम से कम, जैसे दो लोग होते हैं उनके बीच, उसी प्रकार दो संख्याएं आपकी हो, तभी आपका एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बेसिक सा एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं ये एचसीएफ क्या होती है। वह बड़ी सी वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। अर्थात हम जैसे मान लेते हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लासा। लासा क्या होता है? लासा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं से विभाजित होती है। क्या होती है? छोटी सी छोटी। ये बात जरूर याद रखना, छोटी सी छोटी संख्या होती है। जैसे अब इसमें छोटी सी छोटी, क्या इसमें कौन सी छोटी सी छोटी संख्या हो सकती है जो इन सभी तीनों समूहों की सभी संख्याओं से वह संख्या विभाजित हो? तो सोच के बताओ, इसमें क्या है? 12 है। क्या है? 12 हमारी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती नहीं। 2 से ये 12 का विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि हालांकि इससे बड़ी भी संख्या है क्या हमारी? 24 है कि नहीं? इससे बड़ी, यानी 12 के गुणनखंड में, 12 के मल्टीपल में, अर्थात 12 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होगी? इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी कि नहीं? लेकिन ये क्या हो जाएगी? ये बड़ी हो जाएगी। क्या 24 12 से बड़ी है कि नहीं? ये क्या है? छोटी है। तो इसमें यही कहा गया कि वह छोटी संख्या होती है एलसीएम, कि दिए गए समूह की सभी संख्याओं से क्या होती है? विभाजित हो। जैसे 12 है तो 12 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी और 4 से भी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इन सभी संख्याओं, इससे जैसे ये बिल्कुल बेसिक सा उदाहरण था। ठीक है, आप जैसे बड़ी संख्याएं ले, क्या ले? बड़ी संख्या ले। जैसे बड़ी संख्या हम ले, जैसे 10, 20, 30। क्या लेते हैं? 30। क्या है? 30। अब इसमें तो ऐसे सोच के तो हम बता नहीं सकते इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। इन संख्याओं का एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक तो फैक्टर विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम क्या कर लेते हैं? हम फैक्टर तो आप लोग कर लोगे, लेकिन फैक्टर विधि द्वारा आप अगर ज्ञात पाओगे तो कठिन होगा। हालांकि हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, फैक्टर विधि द्वारा कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं। फैक्टर करना तो जानते हो, किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे करते हैं। यानी 10 है, जैसे इसको ये किससे कटेगी? 2 से कट जाए, 2 पंची 10। 5 किससे करेगा? 5 1 जा 5, यानी इनका गुणनखंड क्या होगा? ये गुणे, यानी 10 का गुणनखंड क्या होगा? 10 के फैक्टर कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 5। वैसे हम 20 के देख लेते हैं। तो हमको इन सभी संख्याओं को अलग अलग हमको फैक्टर निकालना पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर। तो उससे ज्ञात होगा। उससे उनमें भी हमारी वो होती है, शर्तें होती है। ठीक है, उनको भी जान लेते हैं। तो अभी हम 20 का हम ऐसे फैक्टर ले लेंगे। 20 का जैसे हम करेंगे वैसे सेम, वैसे किससे? 10 से। ठीक है, 5 से, 5 1 जा 5, यानी 20 के कितने होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, वैसे हम 30 के देख लेते हैं। क्या? 30 के, 13 के, 30 के। अब 30 के सेम वैसे 15
15, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो हमको इन सभी संख्याओं में ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इन संख्याओं में जो कॉमन होगा, यानी तो तीनों संख्याओं में या जितनी भी संख्याएं हमें हमारी दी हो, इनका एलसीएम निकालना है। तो उन संख्याओं में जो तीनों हो या 4 हो, जितनी भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं में कॉमन पहले देखना, क्या देखना, जो कॉमन आपका मिल रहा हो उसको पहले लिखना है, ठीक है। कॉमन को पहले लिख लेना, ठीक है, कॉमन को पहले लिख लेना। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, और जो कॉमन कम से कम 2 बार है, क्या है 2 बार, उसको भी एक ही बार लिखा जाए। कितनी बार लिखा जाएगा, एक ही बार। जैसे हमारा एक, हम शुरू से एक हमारा सब में है, तो हम यहाँ पर लिख देते LCM बराबर क्या होगा 1 होगा, और फिर गुणे 2 किसमें, तीनों में है कि नहीं, ये 2 तीनों में है, तो पहले 2 लिख देते हैं 2। अब 2 हमारा 1 है, तो 1 को भी 1 में है कि नहीं, ये 2, और इन दोनों में है नहीं ये 2, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है। अब 3 हमारा तीनों में नहीं है, तो 3 हमारा तीनों में नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे, क्या करेंगे 3 को भी। अब 5 हमारा तीनों में है, तो 5 को भी एक ही लिखेंगे, अन्यथा 5 को हम 3 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसी अब इसका फैक्टर करेंगे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, हाँ 60, कितना 60, कितना होगा 60। तो ये कितना आएगा 60 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 60। अब ये 60 जो है यहाँ वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए समूह की, ये जो समूह में दी गई संख्या है, ये सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अर्थात ये डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन। जैसे हम इसको किससे 10 से करेंगे, तो 10 छक्का 60, और 20 तिया 60, 30 दूना 60, यानी सभी संख्याओं से कट रही कि नहीं, इन सभी संख्याओं से। तो हम और एक बता रहे हैं, इन सभी संख्याओं को ज्ञात करना, ये अभाज्य गुणनखंड विद्वार, किस द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विद्वार, ठीक है। यह है 30। अब इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें जो संख्या एक समान संख्या से कट रही हो, उस संख्या से पहले काटेंगे। तो ये सभी संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है, किससे 2 से कट रहे हैं कि नहीं, तो 2 से 2 पंची 10, और 10 दूना 20, 10 दिया 15 दूना 30। अब ये किससे कटेंगी, हमारी 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब तो हमारा कोई संख्या कॉमन तो कट रही है। अब जितनी ये संख्याएं हैं, क्या ये संख्याएं और ये संख्याएं, सभी संख्याओं को आपको लिखना होगा, आपका एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। जब तक ये कटते जाए, जब तक कॉमन मिलते जाएगा, कॉमन संख्याओं से कटता जाएगा, तब तक आपको इसको काटते रहना, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या निकल के आएगा, अब पहले हम लिख लेते 1, यानी 1 सबसे छोटा, फिर 2, ये 2 लिख लिए, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 5। अब सबको मल्टीपल करो, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, कितना 60 आ गया। यहाँ भी 60 आया आपका, और यहाँ भी 60 आया, इस गुणनखंड भी द्वारा भी और अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा, तो ये समझ में आया, ठीक है। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। अब 30 देखो 60 यहाँ आया, तो 60 सभी संख्याओं से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो यानी क्या छोटी। अब 60 से हम दुना 120 भी है, 120 भी इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन ये संख्या क्या है, हमारी बड़ी है, ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो हमारी एलसीएम संख्या वह संख्या होती है जो दिए गए समूह की सबसे छोटी संख्या होती है, जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। तो ये समझ में आया। अब हम महत्तम समापवर्त समझ लेते हैं, क्या महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या समझ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लास्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ऊपर क्या होता है, लास्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, लास्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है, यानी एचसीएफ वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, सॉरी वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए समूह की, जो
दिए गए समूह को, जो दिए गए समूहों की सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दी है। अर्थात हम देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3, 15, ठीक है क्या 15। अब इनका सम हम किससे निकालेंगे, गुणनखंड के द्वारा। किससे, गुणनखंड के द्वारा। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या होगा हमारा 1 into 3, 3 का फैक्टर 1 into 3। अब 12 का जैसे निकालेंगे तो क्या होगा 1 into 2 into 3, 2 into 3। अब 15 का निकाल लेते हैं, 15 का तो 15 कैसे निकालेंगे 1 into 3 into 5, ठीक है। तो ये महत्तर समाप्त वर्तक ज्ञात करने के लिए जो इन फैक्टर करने के बाद जो कामन तीनों में मिले, जो तीनों में मिले या जितनी संख्याएं हमारी दी हो उनमें कामन जो मिले वो क्या होगा हमारा HCF होगा, ठीक है। तो इसमें कामन क्या मिला, कामन आपका 3 मिला, सभी में 3 मिला है कि नहीं, 3 मिला है, ये कामन क्या मिला है 3। तो ये 3 का क्या हो जाएगा हमारा HCF, क्या हो जाएगा HCF 3 है कि नहीं। और 3 हमारा वह बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। 30 को भी विभाजित कर देगा और 12 को भी विभाजित कर देगा और 15 को भी विभाजित कर देगा। अब इससे बड़ी कोई चार जैसे हम 4 ले लेते हैं तो 4 क्या हमारी सभी संख्याओं को विभाजित, 12 को तो विभाजित करेगा लेकिन इन दोनों संख्याओं को नहीं काट सकता है, यानी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जैसे 5 ले लेते हैं तो 5 इसको तो काट सकता है लेकिन इन दोनों संख्याओं को नहीं काट सकता, ठीक है। तो मासा जो होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है, मासा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए समूह की सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। क्या करती है, पूर्णतया विभाजित करती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और अब अगला वीडियो करेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद।